जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जो न सिर्फ इजराइल को बल्कि सुपर पावर माने जाने वाले बाइडेन के इलाका अमेरिका को भी एक तरह से चिंता की स्थिति में लाने का क्षमता रखती है। ऐसे विषय में जब आप एक यहाँ ऐसे आर्टिकल देख रहे हो जहाँ यूएन में इजराइल के खिलाफ भारत की ओर से वोट दे दी गई है, यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गाजा के सपोर्ट में, फिलिस्तीन के समर्थक में नजर आ रहा है भारत। आखिर क्या है मुद्दा, इन सभी विषयों के ऊपर आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। और इन दिनों ये पूरा तरह से वायरल की स्थिति में आ चुका है। कई प्रकार के आर्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके प्रति लिखे जा रहे हैं। ऐसे विषय में ये मामला कहाँ से शुरू हुआ था तो ये जानने वाली बात हो जाता है। खास करके इंडिया जब इससे ताल्लुक रखता है यकीनन ये मुद्दा एक खास बन ही जाता है। ऐसे विषय में पता होना चाहिए कि बीते कुछ सप्ताह पहले आपने ये भी देखा होगा कि जब 7 अक्टूबर से ये वार शुरू हुआ था 5000 रॉकेटों के साथ हमास की ओर से इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था, तभी उसके बाद क्या होता है कि यूएन की ओर से एक स्टेटमेंट आता है, ठीक है। लेकिन उस स्टेटमेंट में, उस प्रस्ताव में इंडिया की ओर से समर्थन नहीं दी जाती है, यानी बीच में नॉर्मल में रह जाता है। इसमें वोट का वो भूमिका तो रहते हैं, लेकिन हमारा क्या रहता है कि बीच में आ जाते हैं हम लोग। तो ये मुद्दा उन दिनों काफ़ी ज़्यादा इंडिया में हलचल मचा दिया गया था, क्योंकि ये युद्ध विराम को लेके यूएन ने प्रस्ताव रखा था। और कई सारे इंडिया के यहाँ भी कई सारे प्रोटेस्ट देखने को मिला जब यहाँ पे ये नाराबाजी लगने लगा, क्यों इंडिया ने ऐसा किया, क्यों नहीं युद्ध विराम के ऊपर वोट दिया। तो ये उन दिनों का मुद्दा था। लेकिन अब ये दूसरा प्रस्ताव आ चुका है यूएन की ओर से और यहाँ इंडिया ने सपोर्ट दे दिया है। अब ये जानने वाली बात होगा, आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं कि अब क्या मुद्दा रखा गया और कैसे इनके ओर से साथ दिया गया। अब क्या हुआ स्थिति, क्या भारत ने अपनी राय बदल लिया है या फिर ये जो अभी जो वार चल रहा है मौजूदा स्थिति में इससे ये ताल्लुक ही नहीं रखता है। तो आइए समझते हैं कि वो क्या है। देखो, इन दिनों जो यूएन की ओर से प्रस्ताव रखी गई है उसमें से ये चीज़ को जिक्र किया गया है जो कि आप यहाँ पे देखते हो। ईस्ट जेरूसलम एक इलाका है जो कि काफ़ी ज़्यादा खास माना जाता है। और उसके साथ यहाँ पे आप देख रहे हो सीरिया का एक गोलन हाइट्स इलाका है, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर यहाँ जो आप देख रहे हो तस्वीर, ये दरअसल जेरूसलम का है। इसमें कई सारे इस्लामिक कंट्री थोड़ा सा अपनी धर्म उर्म को जोड़ के एक खास मानने की स्थिति रखता है। कहीं ना कहीं आप देखो ना तो यूएन के अगर मुताबिक अगर आप चलें तो जेरूसलम इलाका आना चाहिए फिलिस्तीन के साथ। लेकिन आपको यहाँ मैप में समझना पड़ेगा, ये देखो वेस्ट बैंक यहाँ पे लिखा हुआ रहता है मैप में, ठीक है। कभी भी आप जब देखोगे इन लोगों का मैप तो वहाँ पे फिलिस्तीन नहीं लिखा हुआ रहेगा। दुर्भाग्य वाली बात क्या है समझे, यहाँ वेस्टर्न बैंक जिसे आप जानते हो फिलिस्तीन के नाम से, यूएन फिलिस्तीन को देश मानता ही नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी मुद्दा दुर्भाग्य वाली बात ये हो जाता है उसके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी यूएन का एक तरह से जो आप देखोगे उनके ओर से जो रखा गया है बाउंड्री लाइन, उसका इजराइल पूरा तरह से सम्मान नहीं करती है। ये तोड़ फोड़ मचा रहा है। यहाँ तो गाजा के ऊपर अभी कांड हो ही रहा है, अभी फिलहाल आप जान रहे हो। यहाँ देखो सीरिया है, सीरिया के जस्ट इधर बगल में हल्का सा सटा हुआ यहाँ पे आप देखो देखने को मिलेगा गोलन हाइट्स, ठीक है। ये थोड़ा ऊंचाई जगह पे है इसीलिए ऐसा नाम रखा गया। अब इसके ऊपर इसका कब्जा आ गया है और यहाँ भी इनका कब्जा, कुछ इस एरिया में भी इस जो वेस्ट बैंक देख रहे हो यहीं पे दरअसल सटा हुआ एक छोटा सा इलाका जेरूसलम है और इसके ऊपर इनका एक तरह से कब्जा है। इसी चीज को मुद्दा रखा गया है इस बार, जो अभी आप देख रहे हो जिसमें भारत ने समर्थन दिया है, यानी एक तरह से वोट दिया है इनके खिलाफ। आखिर इनके खिलाफ क्यों वोट दिया ये भी जानने वाली बात होगा। देखो ये करता क्या है, बीते कुछ वर्षों से, कुछ सालों से देखा जा रहा है कि इजराइल जिन जिन जगहों पे कब्जा कर चुकी है उन जगहों पे क्या कर रहा है कि ये अच्छा खासा पैसा खर्च करके वहाँ पे बिल्डिंग बना रहा है, घर बना रहा है। उसके बाद क्या करता है, सस्ते दामों में ये अपने जनता को दे देते हैं। कुछ इस प्रकार घर वर बना के वहाँ पे अपनी जनता को एक तरह से इजरायली बस्ती बसा देते हैं। अब एक बात आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि ये जब कब्जा कर लगे पूर्ण रूप से अधिकार उनका हो गया। देखो अधिकार होना ना होना अलग बात है। जैसे मान लो किसी का जगह है, वहाँ बहुत तरीका से बहुत सारे आदमी को वहाँ बसा दिया। अब जो दूसरे बंदे का है वो बंदा अभी वो कमजोर है, अब से वो नहीं लड़ पा रहा है। जब वो ताकतवर होगा या फिर किसी दूसरे देश से वो सहयोग लेगा तब जाके वहाँ पे हटाने की बात करेगा, तो फिर मानवता के खिलाफ वाली बात हो जाएगा कि नहीं भाई साहब यहाँ तो करीब 1000 लोग रह रहे हैं तो आप कैसे घर और फोड़ दीजिएगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। ये कहीं ना कहीं कूटनीति गए हैं, ठीक है। और राजनीतिक चाल तो ये लोग चलता ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो यूएन का यही कहना है कि भाई साहब ये इन्होंने जो किया है वो गलत है या सही है, उसके ऊपर वोट दें। और ये पे बता दूं मैं, ये UNGA में हो रहा था, ठीक है, यानी जनरल असेंबली में। तो ये एक बड़ा कांड बन जाता है। इजराइल की एक तरह से षड्यंत्र यहाँ देखने को नजर आता है। इंडिया ने क्या किया है इन दिनों फिलिस्तीन में
इजरायली बस्तियों, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया आपको, उसी का निंदा करते हुए और इस चीज़ का प्रस्ताव जब पेश की गई किनके ओर से, यूएन की ओर से, ये जनरल असेंबली में किया गया था, और इंडिया ने यहाँ पे इजरायली बस्तियों के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी तो यहाँ नहीं कहेंगे लेकिन वोट जरूर दे दिया है। और ऐसे में फ़िलिस्तीन का इन्होंने समर्थन दिया कि वाकई में वो इलाका जो है वो फ़िलिस्तीन का है, और फ़िलिस्तीन में इजरायली को अपना बस्ती नहीं बसाना चाहिए, ऐसा इंडिया का मानना है। क्या सिर्फ इंडिया का ही मानना है या फिर अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं, ये भी जानने वाली खास बात हो जाएगा। और एक बात आप ये भी समझो ना, अगर मान लो आज आप उनका साथ नहीं देते हो, कल जाके जैसे कि आप पीओके के बारे जान ही रहे हो, पाकिस्तान के पास अभी कुछ ज़मीन है हमारा, तो वो ज़मीन अगर आप इसके साथ नहीं दोगे तो कल जाके उसके प्रति भी कुछ दूसरा देश तो बोल पड़ेगा ना कि भाई साहब आपने तो इस वहाँ पे नहीं दिया। तो ये जब बात हो जाता है कि कोई देश जब दूसरे देश के ज़मीन के ऊपर ऐसा कुछ कर रहा है तो आप उसके प्रति आवाज़ उठाएं। और इंडिया ने कहीं ना कहीं दूरदृष्टि का कुछ सोच रख के ही ऐसा निर्णय लिया है। और इन दिनों जो आपको पीछे मैंने दिखाया कि जब युद्ध विराम का यूएन ने प्रस्ताव रखा था तब इंडिया ने साथ नहीं दिया था, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा हलचल मच चुका था, इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट जारी हो चुका था, कई सारे मुस्लिम लोग ये हो रहे थे। लेकिन अब इन लोग थोड़ा सा अपनी सरकार को यानी मोदी सरकार को तारीफ कर रहे हैं कि भाई साहब हाँ अच्छा काम किया, तो अब ये भी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, तो ये एक अच्छी बात होता है। और अगर इजराइल का आप थोड़ा सा पुराना मैप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा इनका कूटनीति। देख भाई 1947 में कुछ इस प्रकार तस्वीर दिखता था मैप का, जब फिलिस्तीन इस तरह हरा भरा हुआ करता था। फिर आप देखते हो कि ये आगे जब बढ़ता है मैटर तो कुछ इतना इलाका इसका हो जाता है इजराइल का। फिर आगे आप देखते हो कि 1967 में एक युद्ध भी हुआ था जब 6 कंट्रियों को ये इन्होंने पूरा हलचल मचा दिया था, मतलब 6 दिन में, ये काफ़ी गजब की बात था। तो उन दिनों क्या होता है कि इजराइल यहाँ पे कब्जा किया, उसी टाइम से जेरूसलम के ऊपर कहीं ना कहीं इनका एक तरह से असर दिखने लगा था, जिसे मुस्लिम कंट्री काफ़ी ज़्यादा खास मानते हैं। 2005 का मैप में आप देख रहे हो कि इतना कुछ बच गया था, अभी तो 2023 चल रहा था, अब जरा अंदाजा लगाओ कि कितना कुछ हो रहा है। अरे ऐसे विषय में इन चीज़ों को लेके इनकी गैर बस्ती वहाँ पे बसाना, इस खिलाफ जब मुद्दा उठाया गया, यूएन की ओर से प्रस्ताव रखा गया जनरल असेंबली में, तो करीब 145 देश, एक बड़ी संख्या माना जाएगा इसे, आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। 145 देश में शामिल एक भारत भी था जिसने इस चीज़ का समर्थन किया, और फिलिस्तीन का कहीं ना कहीं अस्तित्व होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखो ना यार, भारत ना हमेशा से कहते आया है, क्यों ना इस मैप को जिस मैंने आपको पीछे दिखाया कि वेस्ट बैंक जो है उसे एक अलग देश का एक मान्यता दी जाए, इजराइल को एक अलग देश की मान्यता दे। लेकिन कई सारे मुस्लिम देश हैं जो इजराइल की मान्यता नहीं देते हैं, तो कई सारे ऐसे भी देश हैं, और खास करके यूएन खुद नहीं मानता है फिलिस्तीन को, तो ये एक बड़ी मुद्दा हो जाता है। हालांकि मैं बता दूं कि भारत फिलिस्तीन को देश मानता है, हमारे देश के सरकार यानी मोदी जी वहाँ पर पहुँचे भी थे, आपको ये पता होना चाहिए बीते कुछ वर्षों पहले। लेकिन यहाँ पर बाइडन की ओर से इनका सपोर्ट दिया गया था। मैं बताऊँ 145 इधर हुआ था और इजराइल के साथ मात्र 7 देश खड़ा थे, जिसमें से एक इजराइल खुद था। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि ये जनरल असेंबली में हुआ था, अगर यही सुरक्षा परिषद में होता तो इनका साथी जिसे सुपर पावर माना जाता है बाइडन, शुरुआत में ही वीटो पावर का यूज करता और ये पूरा तरह से रोक देता, वहीं पे स्थिति पूर्ण रूप से दब जाता। हालांकि चाइना उधर से करता, लेकिन एक भी वीटो पावर पता है ना, 5 में से एक भी अगर किसी ने दे दिया तो बेटा उस मुद्दे के ऊपर चर्चा ही नहीं होता है, तो शुरुआत में ही रोक जाता। तो यही वजह है कि इंडिया इसके ऊपर योगदान दे लिया। अब आगे स्टेप में समझते हैं, यहाँ तक मुद्दा कंप्लीट हो गया, क्या मुद्दा था क्या नहीं था ये आप जान जाते हो। लेकिन अभी फिलहाल का मैं बता दूं, जो मौजूदा स्थिति में वार चल रहा है इससे इस वोट का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो पहले वाला जो ऐसा कुछ किया गया है, ये चीज़ भी डर है कि गाजा में कहीं ये ना कर ले। लेकिन इन्होंने अभी देखो ना आर्टिकल में क्या चीज़ आया है, इन्होंने ये पूर्ण रूप से कहा ही नहीं कि मैं गाजा के ऊपर एक तरह से कब्जा करूंगा। इनका कहना है कि भाई साहब मैं वहाँ पे बस निपटारा करना चाहता हूँ। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि नॉर्थ साइड में जो ये क्या कहते हैं, गाजा का नॉर्थ साइड से इन्होंने हटा दिया है सभी को, अभी साउथ साइड ये लोग आ रहे हैं। ऐसे विषय में वहाँ पे इनका ज़मीनी कार्रवाई शुरू हो चुका है। ये भी कहीं ना कहीं कई गुना संभावना लगाया जा रहा है कि ये वहाँ भी कब्जा कर लेंगे। ऐसे स्थिति में क्या कह रहा है यार, इनका मतलब गजब, एक तरह से बोलो कि इन्होंने पूरा चेतावनी दे दिया है। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए में कहा अपने रक्षा मंत्री के साथ, नेतन्याहू जो कि वहाँ के पीएम है इजराइल के, कि बेटा अगर हमें मिटाने के लिए इसे किसी भी देश से या फिर दुनिया से ही पंगा क्यों ना लेना पड़े, लेकिन मैं लूँगा और ये चीज़ करके रहूँगा। ऐसा इनका मतलब एक तरह से आप देख सकते हो कि एक विशाल प्रतिज्ञा इन्होंने ले लिया है, जिसका तोड़ शायद हमें नहीं लगता कि हो पाएगा। हाँ, एक ऑप्शन हो सकता है जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, वो ये कि जल्द से जल्द जो 240 लोगों को इन लोगों ने बंधक बना लिया है, हमास जो कि फिलिस्तीन आतंकी संगठन है, उसे जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। तब शायद वो थोड़ा सा मन में सोचे कि हाँ बेटा चलो झुक गया तो छोड़ देते हैं। लेकिन ये अभी तक
तक नहीं हुआ। साथ में यहाँ ये भी देखते हो कि मुस्लिमों की ओर से जो OIC होते हैं, इनके कई सारे नेता इन दिनों अरब कंट्रियों में बैठ के इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ तत्काल इन्हों युद्ध छोड़ देना चाहिए। देखने वाली बात होगा, ये सुपर पावर का भी बात नहीं मान रहे भाई साहब, तो इनका बात कहाँ से सुनेगा। जो भी होगा आप अपनी राय अवश्य दे सकते हो। अभी फिलहाल इंडिया ने इसके विपरीत में चलने लगा है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं विश्व लेवल में जुड़ाव रखना, अपना लगाव रखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के नाम से एक चैनल मिलेगा, वो भी मेरा ही भी है, तो उसे भी अवश्य सब्सक्राइब करना। बाय, जय हिंद, जय भारत।